अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबादत ख़ान है। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको एक नई सोसाइटी, जी हाँ नाजरीन, जिसको फॉरेस्ट टाउन का नाम दिया जा रहा है, इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है इस नई सोसाइटी का। ये सोसाइटी गीगा माल से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रवा चक बेली रोड पे वाक़ है। नाजरीन, एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी तस्वीर की जा रही है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ये रिंग रोड रावलपिंडी जिसके ऊपर काम अभी का आगाज़ हो चुका है, उससे 3 किलोमीटर के फासले पे ये सोसाइटी वाक़ है। इस वजह से भी इस सोसाइटी की अहमियत बढ़ जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ रावलपिंडी रिंग रोड के एक सेक्शन में खड़े हैं जिस पर काम का आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, क्योंकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी नीड है रिंग रोड। और रिंग रोड जो ही कंप्लीट होगा तो इसके सराउंडिंग में जो ज़मीनें हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद, जिसमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल हैं, फॉरेस्ट टाउन साइट का विज़िट करने आए हैं लोग दूर दूर से। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि सोसाइटी की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हम आपकी मुलाकात यहाँ के मैनेजमेंट से भी करवाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट टाउन में इतनी ज़्यादा क्यों अहमियत है, वो क्यों लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सोसाइटी में। नाजरीन, फॉरेस्ट टाउन सोसाइटी की लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही आलीशान है। जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लोकेशन देखी जाती है। उस हिसाब से इसकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे इसकी सिलेक्शन की गई है और उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आएंगे। और बहुत ही लोगों की कसीर तादाद जिन से मैं मिला तो उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया कि वो इस सोसाइटी के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नाजरीन, जब रिंग रोड का काम मुकम्मल होगा तो फॉरेस्ट टाउन से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता जो है वो आधे घंटे का रह जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का काम मुकम्मल होते ही यहाँ से 0 पॉइंट इस्लामाबाद आधे घंटे में आप पहुँच सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सोसाइटी की फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा अहमियत है। किसी भी इदारे और सोसाइटी की मैनेजमेंट अच्छी हो तो उस सोसाइटी को 4 चांद लग जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर के अंदर इस सोसाइटी की मैनेजमेंट पूरी तवज्जो के साथ अपने प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए सोसाइटी को बहरिया टाउन के मुकाबले में ला के खड़ा कर देगी। हमने यहाँ की मैनेजमेंट से भी बात की और लोगों से भी जानने की कोशिश की कि वो इस सोसाइटी के बारे में क्या राय रखते हैं। जहाँ कहीं पर रिसेटलमेंट होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट लोग वहाँ जाएंगे तो जाहिर बात है वहाँ पर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तो ये बेसिकली है। एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, उसका इशू नहीं। ये 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। आप स्कूलिंग और साथ साथ जो है ना हॉस्पिटल्स के लिए आप क्या इसमें? बदर फाउंडेशन के साथ हमारा एक MOU साइन हो चुका हुआ है, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, बल्कि वो हम आपको फॉरवर्ड भी कर देंगे। बदर फाउंडेशन को हम लोगों ने 50 कनाल की जगह जो है वो दी है। उसके अलावा 100 कनाल जगह हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हो चुका हुआ है। डेफिनेटली आपको पता है वो चीज़ें फिर वक्त के साथ आती हैं, उनको रिवील करते जाएंगे। वो सारे हमारे MOU हुए हैं। यूनिवर्सिटी आपने देखी होगी आते हुए रवात के पास सरहद यूनिवर्सिटी आ चुकी हुई है, कैपिटल यूनिवर्सिटी काकफुल के पास है, फिर एक हैवी मशीनरी का इंस्टीट्यूट है मैन GT रोड पर। हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर भी बदर फाउंडेशन और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन कर चुके हैं, एक 50 कनाल का और एक 100 कनाल का, जो हम उनको दे रहे हैं। फिर हर ब्लॉक के अंदर छोटे स्कूल्स जो हैं, जैसे अब आपकी कम्युनिटी के लिए पूरा एक जमात खाना, कम्युनिटी सेंटर, वो सब चीज़ें एक अलग से हैं। फिर इस टाइम पे हम लोग शटल सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से शटल सर्विस जो है वो हमारी बाहर जो मेन स्टॉप तक, क्योंकि देखें सोसाइटी का गेट यहाँ पर आता है, लेकिन सोसाइटी में रेजिडेंस जो है वो शायद आगे 10,000 कनाल तक हैं। उनको उनके घरों तक पहुँचाने के लिए शटल सर्विस भी सोसाइटी ही प्रोवाइड करेगी। अच्छा साकिब साहब, ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। आप बता रहे थे कि कोई 11,000 कनाल पे मुहित ये प्रोजेक्ट होगा। तो इसमें यहाँ घर बनने में कितना टाइम अरसा लगेगा, घर शुरू होने में? सर, घर शुरू होने में तो तकरीबन हम लोग जो अरसा आपको दे रहे हैं वो 4 साल का टाइम, क्योंकि 4 साल ही हमारा पेमेंट प्लान है। 4 साल का हम लोग आपको देते हैं टाइम, लेकिन इंशाल्लाह फॉरेस्ट टाउन की जो अपनी कोशिश है कि वो 2 साल के बाद ही यहाँ पे आबादी को हम लोग लेके आना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं तो ये राइट साइड पे आप देखें हमारी गलियाँ तैयार होना शुरू हो गई हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में इतने स्टार्ट में गलियाँ तैयार नहीं की जाती, तो ये जो गलियाँ हम तैयार करते हुए प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं वो इसी बात का सबूत है
कि इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे आबादी जितनी जल्दी लेके आ सकते हैं इंशाल्लाह उतनी जल्दी। अच्छा, जो भी विजिट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले 15 दिन बाद सर मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट आने वाले लेवल में काफ़ी स्पीच हम पास कर रहे हैं, गेट लेवल सारी चीज़ें जो आने वाले 15-20 दिन ये सारी चीज़ें बहुत से जो चिनार रेंज है वो स्पीड अप हो जाएगा हमारी जो इसमें मशीनें हैं 10 से 15 दिन के अंदर हार्डली वो मशीनें जैसे बता रहे हैं ख्वाजा साहब वो पहुंच जाएंगी। गेट की ड्राइंग आ चुकी हुई है, गेट का काम हमने स्टार्ट करना है, मतलब 28 फरवरी से पहले जो हमारे प्लान के अंदर चीज़ें हैं उसके अंदर जो आपके चिनार रेंज का ब्लॉक है इसको हम ओपन कर देंगे। इसके अंदर हमारी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं इसका सब बेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हमने सीरीज लाइनें डालनी है और ब्लैक टॉपिंग करके इस रोड को कंप्लीट करना है। और उसके बाद गेट की ड्राइंग आ चुकी है और गेट पे भी काम इंशाल्लाह हमारा 28 फरवरी से पहले स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों से बात करूँगा कि ये इनका जो नॉर्मल स्केड्यूल अभी चल रहा है, ये हमारी स्पेशल इनके साथ रिक्वेस्ट कामड़ा साहब हुई है कि उसी स्केड्यूल में हमें इनिशियल दें, क्योंकि एक अलग से गेटेड सोसाइटी देना, उनको गेट देना, उनको दीवारें देना, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है ना, आपकी डिज़ायरी बात है एक नॉर्मल रेंज में ब्लॉक चल रहे हैं, ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक देना, सोसाइटी के अंदर सिटी के अंदर एक सोसाइटी देने के लिए खर्चा जो है सिटी का वो बढ़ जाता है, फॉरेस्ट टाउन की मैनेजमेंट का। तो उनसे जो रिक्वेस्ट की है इनिशियल लेवल ये 3 मंथ्स होंगे जो हम इसी स्केड्यूल पे चलेंगे, सेम पेमेंट प्लान पे जिस पे हमने बाकी दिया हुआ है। 3 मंथ्स जो है ये प्लान चेंज हो जाएंगे क्योंकि रिंग रोड के बाद ये सारे मामला, तो जो भी है वो 3 मंथ्स के बाद हमारे स्केड्यूल भी इसके चेंज होंगे। ये रिक्वायरमेंट है तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा साकिब साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल बहुत सारी सोसाइटियाँ यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में बन रही हैं और यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है इन्वेस्ट करना रिस्क से खाली नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप जो सोसाइटी बन रही है उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल आपने RDA से या CDA से हासिल की है कि नहीं की है, ये सवाल फिर ध्यान में आता है इन्वेस्ट करने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सोसाइटी NOC अप्रूव्ड है। NOC को चेक करने के 3 प्लेटफॉर्म है। आजकल देखें हर हाथ में फ़ोन है और अब आप तो चीज़ों से दूर हैं ही नहीं। आप RDA की वेबसाइट को सर्च करें, RDA की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जब फॉरेस्ट टाउन को सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिखा आ रहा है NOC अप्रूव्ड बाय फाटा। फाटा बेसिकली पंजाब हाउसिंग एंड टाउन अथॉरिटी है, उससे हम लोगों ने NOC लिया हुआ है और उसको आप RDA की वेबसाइट पे, फाटा की वेबसाइट पे और ई सहूलत सेंटर है पूरे पंजाब का, तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। सोसाइटी नहीं है, मतलब 12,90,000 रुपये के अंदर 5 मरले का प्लॉट हम लोग दे रहे हैं और 4 साल का पेमेंट प्लान है। गरीबों के लिए अगर पैकेज रख दिया सर, इसमें ये होगा कि आपके लिए एक तो दुआ मिलेगा, इस काम में दुआ बदुआ दोनों लग जाता है, दोनों लगते हैं। तो गरीब आदमी के लिए अगर आपने कुछ डिस्काउंट रखा है तो उसमें मेरे ख्याल में आपके लिए अच्छा हमने तो अल्लाह राजी होगा, ऊपर से जो गरीब आदमी ऐसे जगह में आके बात हो जाएगा वो आपके लिए दुआ करेगा। गरीब और अमीर सब के लिए वैसे हमने जो 3 महीने का आपको पहले था ना टाइम नहीं लिया है। बेसिकली जो खुशहाली ब्लॉक का रेट एज़ पर कॉस्ट हमें निकल रहा था वो हम 16,90,000 रखना चाह रहे थे, क्योंकि हमें कम्युनिटी के अंदर गेटेड कम्युनिटी देनी थी। इन्होंने हमें कहा था कि 3 महीने का आप इनिशियल टाइम देंगे जिसमें हम लोग अपनी जितनी गैदरिंग को लेके आएंगे वो आप इसी रेट पे हमें चलाएंगे, उसके बाद आप रेट को इंक्रीज़ कर दें। तो ये ऑलरेडी समझ लें कि हमने सबको एक ही जगह पे ला के डिस्काउंट, और फिर देखें 4 साल भी नहीं तकरीबन ये 53 महीने 4.5 साल का पेमेंट प्लान है हमारा, जो हम लोग सिर्फ 13 लाख रुपये के 5 मरले प्लॉट में दे रहे हैं। अच्छा सर, रेट के हवाले से मेरे आपसे क्वेश्चन है, ये जो 12,90,000 रुपये आप जो बता रहे हैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है या? डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर शामिल नहीं है। अगर डेवलपमेंट चार्जेस भी स्टार्ट में लगा दिए जाएँ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की पहुंच से चीज़ दूर हो जाती है। 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल में आप लोग ये अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड को कंप्लीट करेंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड जी। उसके बाद जब डेवलपमेंट भी दोबारा से 2 साल के पेमेंट प्लान में इसलिए लगाई जाती है ताकि देने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर जो नेक्स्ट सवाल आपका होगा कि कितनी होगी, एक्सपेक्टेड है सर कि आप 1,00,000 सवा लाख रुपया पर मरला उसको आप रख सकते हैं कितनी होगी। लेकिन उस टाइम पे क्लाइंट्स के ऊपर ये बोझ इसलिए नहीं होता कि जो प्लाट आज हमने 13 लाख का दिया है वो प्लॉट उस टाइम पे 30 लाख 35 लाख 40 लाख पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। उस टाइम क्लाइंट के ऊपर के 5-6 लाख वो भी इंस्टॉलमेंट की मद में लगते हैं तो वो उसको देने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आज अगर हम लोग अपने प्लॉट को कुछ अपने क्लाइंट पे डालती है और 4 साल तक सोसाइटी ऐसा नहीं होगा कि डेवलपमेंट नहीं करेगी कि आपने पैसे दिए, सोसाइटी खुद से डेवलपमेंट करती है। नहीं, कुछ आपने अपने ज़हन आज से स्टार्ट होगी है ना, समझें में है ना, ब्लॉक पे 1,00,000 से सवा लाख रुपया
इस देखिए डेवलपमेंट तो अभी से शुरू हो गई है ना। नहीं, लाख से 1.25 लाख ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये बताए कम से कम परसेंटेज जो टोटल अमाउंट के 12,90,000 के परसेंटेज के हिसाब से कितने % आपने अपने जहन में रखा है कि इसका डेवलपमेंट चार्जेस होंगे? सर तकरीबन आप क्लाइंट को समझाने के लिए हम इजी होगा ना कि इतने चार्जेस आपको बाद में भी देना होगा। इसका एक परसेंटेज होता है, उस हिसाब से आप हमें समझा दें इजीली। जैसे भी 13 लाख का प्लॉट है, इस पे 6 से 7 लाख 50% रकम जो है वो मजीद उसके ऊपर इंक्लूड हो जाएगी आपकी। 50%? जी हाँ। थैंक यू सो मच। हमारा 5 मरले का है 25-50 का प्लॉट, फिर 25,050 5 मरला हो गया, ठीक है। और 10 मरला जो है वो 35-70 का, 35 फुट बाय 70 फुट 70 का। 1 कनाल का है हमारा 50 फुट बाय 90 फुट का। 50 बाय 90। जी। अच्छा, ये ऑर्डिनरी मेरे ख्याल में वो है। जी बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। ये 250 स्क्वायर फीट का पर मरला अच्छा। बना। और जो भी आप एक इसमें स्केड्यूल पे नंबर लिखे हैं ना, देखें वेरिफिकेशन हमेशा ऑफिस से होती है कि भाई अदर साइड से झूठ तो नहीं बोला जा रहा है। देखिए खुद नहीं, वो तो है क्योंकि ऑफिशियल लेवल पे भी वेरिफिकेशन होती है। आप सपोज एक नॉर्मल वेरिफिकेशन फ्रॉम ऑफिस नॉट बाय अदर वेरिफिकेशन तो गवर्नमेंट की होती है कि प्रोजेक्ट अप्रूव है या नहीं, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्ट अप्रूव करे। वो तो है ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली वो तो है, वो तो डेफिनेट है। आज जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाफ की इसीलिए रखी है कि हम लोग ना बात करें, आप स्टाफ से पूछें, सही फॉरेस्ट टाउन से खुद पूछें कि हाँ आया ये हमें जो ये लोग ले आ रहे हैं ये सच है झूठ है, आया आप लोग करने नहीं, वो तो एब्सोल्युटली आपकी बात सही है। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया इन चीज़ों के ऊपर, देखा है यूजुअली क्या होता है कि आपके पास 1000 प्लाट हैं फॉर एग्जांपल, तो लोग क्या करते हैं कि 1500 फाइलें बेचते हैं, फिर उसके बाद जब उनकी हैंडओवर का टाइम आता है तो फिर बोलते हैं यार नहीं हमारे पास तो 1000 थे, अभी हमको आगे एक्सटेंशन में थोड़ा लेना था लेकिन अभी हम लोग ले नहीं सके, तो ये मसला है, फिर उसमें फिर अटक जाते हैं। अच्छा, वो देखिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो शहर के अंदर शुरू करके जहाँ पे गुंजान आबादी होती है, अगर 500 कनाल जगह है तो वो 500 कनाल से आगे 600 पे भी नहीं जा सकती, पीछे आबादी आ जाती है। यहाँ पे आज लाने का मकसद भी यही था कि आप लोग इसको विजिबली देखें कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको आबादी नज़र पीछे नहीं आएगी, लेकिन साइडों पे आप देखें तो पूरा इलाका आबाद है। आज हम पोजेशन दें, आज यहाँ पे लोग आके रह सकते हैं, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट 24/7 अवेलेबल है जिसमें बस, हाईएस, सुजुकी चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा आप ये देखें तो पास सारी आबादी, बिजली वगैरह, पानी, हर चीज़ यहाँ पहुँची हुई है। तो हम लोग जो हैं, और लेकिन हमारे आप पीछे की लैंड देखें तो सारी लैंड हमारी खाली है। मैंने आपको बताया कि हमारा मास्टर प्लान जो अप्रूवल है हमारी, हमने 11,000 कनाल पे मास्टर प्लान है, लेकिन हमारी जो मास्टर प्लान वो जो है फॉरेस्ट टाउन वालों का है ना, मैं सिर्फ हम लोग जो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो खुशहाली ब्लॉक की, और वो 11,000 खुशहाली ब्लॉक में हमको उसमें थोड़ा सा सिक्योर होकर बात करना पड़ेगा भाई। खुशहाली ब्लॉक में जो आप बोल रहे हैं कि कितना 1000 कितना बोल रहे हैं, 1000 नहीं, मिनिमम 500 के लिए प्रपोजल है। अब डिपेंड एक्सटेंशन ओवर प्रपोजल अप्रूव हुआ है। रेंज जो है ना, चिनार रेंज 4000 कनाल पे इस टाइम मैप बना हुआ है, जिसके अंदर फिलहाल हम 500 का प्रपोजल लाए हैं। इसमें आप बढ़ना चाहें, आप बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहें हम बढ़ सकते हैं। चिनार रेंज ऑन बता दूं कि पहली बात फॉरेस्ट टाउन में ओपन फाइल का कोई कांसेप्ट नहीं है, हम बुकिंग क्लोज फाइल है, सिर्फ क्लोज फाइल। हम एनओसी ओके भी आज तक हमारी मार्केट में कोई ओपन फाइल ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हम क्यों इस काफिले को बार बार मोटिवेट कर रहे हैं? आज इस ब्लॉक को, एक दो और हमारी ब्लॉक की डील चल रही है, हम टोटली एंड यूजर प्रोजेक्ट, मतलब फॉरेस्ट टाउन से चीज निकले और डायरेक्ट क्लाइंट के हाथ में जाए। ये ओपन फाइल का सिस्टम नहीं है। ओपन फाइल्स में ऐसा होता है कि 10,000 प्लॉट हैं तो 30,000 फाइलें बाहर चली जाती हैं। करेक्ट, यही बात, यही चीज में क्लोजिंग के अंदर ये होता है कि सोसाइटी के हाथ में है। हमने आपको बताया कि आपका 500 का अप्रूवल है, आपकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, ख्वाजा साहब, तावर साहब आए कहेंगे नहीं 500 नहीं, हमारी सेल्स हमें इतना रिजल्ट आ गया कि 1000 कनाल करें, आज हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लोज तो कर देंगे तो फिर ब्लॉक अगला आ सकता है, चीज़ बढ़ नहीं सकती। सही बात। बेसिकली मैं इधर गोल्डन जुबली सोसाइटी में बैठता हूँ, हमारी रिहाइश वहाँ पे है, तो वहाँ पर कुछ हमारे जमाती मेंबर्स ने कहा कि यहाँ पर इस तरह का एक और सोसाइटी बन रहा है जो कि एनओसी अप्रूव्ड है। हमने सोचा कि अगर इस तरह का कुछ है तो हम भी ज़रा देख लें, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। इंशाल्लाह हमने ये प्लान्स भी देखे हैं, तो ये प्लान्स बहुत ही रिजनेबल है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं इस प्रोजेक्ट को देखने। मैं अपने वालिद साहब के साथ आया हुआ हूँ। ये मेरे वालिद साहब है, मोहम्मद शफ़ी इनका नाम है। तो चूँकि एक अरसे दराज से हम जो है ना रेंट पे रह रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, और अच्छे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हम शहर की तरफ मूव कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे लिए एक ऐसा निज़ाम अगर बने तो क्या ही बात होगी। अगर अपना घर हो
और रेंट से बंदा बचे, क्योंकि पता है एजुकेशन जो है ना कितना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो अगर अपना घर हो तो रेंट से बंदा बचे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक सपोर्ट मिल सकती है। तो इसमें बेसिकली अगर हम लेट सपोज कम्युनिटी के लिए कुछ हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है तो इसको जितना हम एक्सटेंड कर सकें उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये सोसाइटी प्रॉपरली जो है ना एक अप्रूव्ड सोसाइटी है, तो इस लिहाज से इसका एक बहुत अच्छा जो है इम्पेक्ट हो सकता है। और चूँकि ये ग्रोइंग है, इनिशियल स्टेज से जो है ना जिस तरीके से हम वो कर सकते हैं तो वो जमात की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको देखा जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और मेरा नाम है जी कर्नल खिज़र हयात, रिटायर्ड हूँ, कोर ऑफ इंजीनियर से रिटायर्ड हूँ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली, और मेरी स्पेशलाइजेशन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, मैंने मास्टर किया हुआ है। तो मेरा 35 साल से ज़्यादा इसी में ही डेवलपमेंट में ही एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ना जी ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा। कमिंग आउट टू फर्स्ट ये है कि हम सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी लोकेशन किधर, हम इस वक्त किस जगह खड़े हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल जो 11,186 कनाल का मैप है, ये हमारा मास्टर प्लान है, जो कि हमारा एक अप्रूव्ड मास्टर प्लान है, और ये हमारी लोकेशन का एक मैप है। ठीक है जी। अगर हम लोकेशन की तरफ आएँ तो सबसे पहले इसका एक लेजेंड दिया हुआ है कि ये जो आपको वाइट इसमें नज़र आ रही है लाइन, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, जो कि जिसको फैज़ाबाद से लेके और इधर आगे रवात तक आ रही है। ये जो येलो कलर में ये जीटी रोड है जी। ये जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है ये रिंग रोड का सर्कल है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये रिंग रोड है। ठीक है जी। और ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये चकबेली रोड है, चकबेली रवात रोड। अच्छा, नीचे आपको एक और गोल्डन नज़र आ रही होगी, ये माड़ी जबर रोड है, जो कि हमारी रोड है। और एक ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी सबसे नीचे, ये मोटरवेज को रिफ्लेक्ट कर रही है जी। नाउ सबसे पहले ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी मोटरवेज किधर से गुजर रही है। तो सबसे पहले ये है कि ये M1 मोटरवे, M1 और M2, जो कि आपको पता है कि पीछे जो 26 नंबर हमारा स्टॉप है उधर से ये उनका 0 पॉइंट है। एक तरफ पेशावर की तरफ M2 जाती है और लाहौर की तरफ M1 जाती है। तो ये ग्रीन लाइन ये वो मोटरवे है। ठीक है जी। ये हमारी नई मोटरवे है जो कि M13 मोटरवे है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को भी बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज है। और ये मोटरवे है जो कि खारियाँ से ओरिजिनेट हो रही है और पिंडी में टर्मिनेट हो रही है। और इसका जो है जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो बात एक जगह है, जो कि हमारा जिधर से आप चकबेली रोड पे मुड़ के आए होंगे उसके साथ एक जगह है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, ये हमने आप उधर से आए हैं, ये हमारा हेड ऑफिस है जो आपने देखा होगा, जो कि GT रोड के ऊपर है, DH2 के गेट 1 के सामने। ये उस GT रोड को आप फॉलो करते हुए आए होंगे। आप सबसे पहले आप आए होंगे टी चौक पे। ठीक है जी। टी चौक के बाद आपने ये रवात GT रोड से आते हुए रवात क्रॉस किया, और रवात के साथ ही आगे से आप मुड़ के आ गए चकबेली रोड की तरफ। अभी ये आप चकबेली रोड फॉलो करके आ रहे हैं, और ये आप पहला जो मोड़ आया होगा वह हरक्का मोड़ आया है, दूसरा बिसाली मोड़ आया है। ठीक है जी। और उसके बाद बिसाली मोड़ के बाद ये माड़ी जबर रोड पे आ गए हैं, और अब हम इधर आ जाते हैं इस अपने नक्शे की तरफ। ठीक है जी। ये जो हमारी रोड है, ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है, ये माड़ी जबर रोड कहलाती है। रिंग रोड से यही माड़ी जबर रोड जो आप फॉलो करते आए हैं ना, रिंग रोड से आगे आ जाता है बिसाली मोड़। ये इस रोड से आप आए हैं ना जी। ठीक है, इस रोड से आए हैं। ये आगे ये बिसाली जगह है, बिसाली एक जगह आती है, इस जगह पे बिसाली मोड़। बेसिकली इस पॉइंट से आगे तरफ फॉरेस्ट का जगह स्टार्ट हो जाता है। हाँ, फॉरेस्ट का जगह जो है इधर से नहीं स्टार्ट होता, हमारा जो है ना ये स्टार्ट होता है ये इस रोड से। ये तकरीबन जो है ना इधर तकरीबन आप यूँ कह लें किस जगह से। अच्छा, ठीक है। मतलब इसका मतलब आउटर बाउंड्री यहाँ पर लगा नहीं है? नहीं, इधर नहीं है। ये तो जनरल लोकेशन है ना, इसमें शो भी नहीं हो सकती, तो इसलिए वो अगर आप दूसरा गूगल मैप कहेंगे तो उसमें आप आपको दिखा। ये मैं आपको बताता हूँ जो आपको ऑन ग्राउंड ओरिएंटेड कराता हूँ।
अगर हम वो देखें जो आप बात कर रहे हैं वो ये है हमारा, ये तकरीबन ये जो है ना माड़ी जबर रोड, इस पे हमारा 1400 फुट ये फ्रंट है। ये जो है ना जिधर आप बैठे हैं वो तकरीबन ये जगह है, ये जो इससे पीछे नज़र है ये हमारा एरिया है। ये ब्लू एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल एरिया है, जहाँ पे पम्प्स और इस तरह की चीज़ें। जबकि जो हमारा सोसाइटी का फ्रंट शुरू हो रहा है वो ये है माड़ी जबर रोड पे 1400 फुट। ये हमारा नॉर्थ में एक समझे कि ये एक माड़ी जबर है, और हमारा साउथ में और सेंटर में ये हमारा मोड़ा शेरू डैम है। अच्छा, ये दो लैंडमार्क्स हैं जिससे आपकी हमारी सोसाइटी जो है ना वो एक आप इसको ओरिएंटेट कर सकते हैं किसी भी जगह से। तो ये जो मोड़ा शेरू डैम है इसी का एडवांटेज लेते हुए हमने इसको अपनी सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट किया हुआ। तो ये जो टोटल हमारा जो 11,186 कनाल का एरिया है, बेसिकली हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है जो कि एक ये वाला एरिया आप कह लें इसको, और एक हमारा फार्म हाउसेस का एरिया जो कि दूसरी तरफ है। ठीक है जी। अब जहाँ से आप ये इधर आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और जहाँ पे ये उतरी हैं ये हमारा इस सोसाइटी का फ्रंट है जो कि मैंने बताया कि 1400 फुट है, और ये हमारा फेज़ 1 का एरिया है और इसकी हमने डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई है, वो आपको नज़र भी आ रही होगी। और हम जो है अभी अगर इसमें आप देखें कि इसकी किस तरीके से है, तो बेसिकली इस पूरे हिस्से को करने के लिए हमने दो मेजर रोड्स रखी हुई हैं। एक बड़ी रोड है जो कि 150 फुट की है जो इस पूरे एरिया को फीड करेगी, और एक उसकी सब्सिडरी रोड है जो कि 80 फीट रोड है, जो कि आपको ये दूसरी रोड है। अगर यहाँ से आप देखें तो जो पहली रोड है वो हमारी 150 फुट की है जो कि मेन बुलेवार्ड है, और पीछे वाली रोड हमारी 80 फीट की है जो कि दूसरी सेकेंडरी रोड है जो कि उसको फीड कर रही है, हमारे जो बाकी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको फीड कर रही है। तो अगर हम सबसे पहले अगर आएँ अपने रेजिडेंशियल एरिया की तरफ, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें मेनली हमने दो ब्लॉक रखे हुए हैं। एक हमारा जनरल ब्लॉक है जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है, और दूसरा हमारा चिनार ब्लॉक है जिसकी अभी हमें ये जारी है अपना जो हम इसको जनरली हम डील कर रहे हैं अभी इस वक्त। तो ये हमारा अगर हम वहाँ से एंटर होते हैं तो ये हमारा जनरल ब्लॉक का एरिया है, ठीक है, और ये हमारा चिनार ब्लॉक है ये भी, और ये एरिया भी चिनार ब्लॉक है। अगर हम पीछे से फॉलो करते हुए दो रोड्स को आएँ तो ये दो रोड, एक रोड ये हमारी फार्म हाउसेस की तरफ चली जाती है जो कि 150 फीट वाइड है, जिसको मेन वो हमारी बुलेवार्ड है, और दूसरी ये 80 फीट की रोड है जो हमारे बाकी रेजिडेंशियल एरिया को सर्व कर रही है। सोसाइटी है तकरीबन 11,000 कनाल की हम बात कर रहे हैं। असल मसला यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो पानी का है। तो डेफिनेटली आपके पास अभी भाई बता रहे थे कि मेरे ख्याल में यहाँ पर तकरीबन 200 फीट के ऊपर जो है ना वाटर टेबल मौजूद है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब आपकी इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर आ जाएगी तो क्या इस 200 फीट की पानी को ड्रेन आउट में होने में मेरे ख्याल बहुत ही कम अरसे में ख़त्म हो जाएगा? तो इसके अल्टरनेट आपके पास क्या है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ना क्योंकि कोई ये बड़ा बेसिक एक वो नेसेसिटी है, इसके बगैर कोई भी इंसानी वो पॉसिबल नहीं है उसको सर्वाइवल। तो इसके लिए ना ये देखें, ये हमने जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना हमने सारी वो फॉलो की हैं। इसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं कोई भी काम करने के लिए हमने इसको फिजिबिलिटी सारी की, उसमें जो पानी की फिजिबिलिटी वो हमने सबसे पहले कराई। उसको जो है इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये वाटर रेजिस्टिविटी सर्वे, आप शायद अगर समझ रहे हो तो वो हमने सारा कराया हुआ है। यहाँ पे हमने सारी जो जगह है बोर्स की वो मार्क की हुई है, प्लस हमने जो है ना ये मोड़ा शेरू डैम है उस, अगर हम अगले एरिया में जाते हैं, ये जो एरिया है ना इसमें हमारे पास काफ़ी मतलब जो वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है, और हमारे पास जो सफिशिएंट क्वांटिटी है वाटर की जो कि हम इस पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे जो बेसिक नीड्स हैं स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल होंगे? जी बिल्कुल, ये देखें ना जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि हमने जो है ना एक जो है ये जो आपने बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना हर एक छोटे एरिया के लिए, अब ये ना हो कि जी ये हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है या जो हमारा एक मिनी कमर्शियल्स होते हैं जिसमें तंदूर हो गया या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बंदे को इतनी दूर तक वॉक करने के लिए जाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का हमने बड़ी एक एक चीज़ को बारीकी से रखा हुआ है कि अगर एक आबादी है उसको हर चीज़ उसके एक्सेस में हो, ठीक है ना। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक और बड़ा मुख्तलिफ, ये आपसे रिलेटेड को जो क्वेश्चन इससे मुतल्लिक़ ये जवाब है, हमने उस तरह जो हमारे जितने भी छोटे मिनी कमर्शियल्स हैं हमने उनको ऐसे नहीं प्लेस कर दिया, हमने प्रॉपर उसके पार्क और उस तरह की चीज़ें ताकि वो ग्रीन एरियाज़ और उस तरह करके किया है ताकि अट्रैक्टिव और लोग जो रह रहे हैं वो जो हमारा कंसेप्ट है बायोफ्लिक, ये सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत आइडियल जगह बन जाएगी ये आप। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, एयरपोर्ट के लिए कितना डिस्टेंस होगा? एयरपोर्ट तो ये बहुत आपका आसान, ये एयरपोर्ट जो है ना बेसिक बड़ा मसला तो एयरपोर्ट का ही हो जाता है। ये देखे ना जी, ये आपने रिंग रोड देखा, सॉरी
ये रिंग रोड देखा है जी आपने? जी जी। ये रिंग रोड जो है ना, ये थलिया इंटरचेंज पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है। थलिया इंटरचेंज वो इंटरचेंज है जहाँ पे 7 आगे 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद हमारा एयरपोर्ट है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ से ये जाएंगे ना, तो इसको ये माड़ी जबर से एक इंटरचेंज पे आप जाते हैं, तो यहाँ से हार्डली आपको आधा घंटा लगे, 15-20 मिनट। मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, मैंने पेमेंट प्लान देख रही हूँ, इसके अंदर वो डेवलपमेंट चार्जेस ऐड हैं या ऐड नहीं है इसके अंदर? इसमें ऐड नहीं। अच्छा, तो क्या सीन है डेवलपमेंट चार्जेस की? ये पेमेंट प्लान खत्म होने के बाद आप इसमें इंक्लूड करेंगे या इसका क्या कोई प्रोसेस? नहीं, इसमें ये होगा ना, ये डेवलपमेंट चार्जेस ये बेसिकली हमारे बाद में यानी आप वो करेंगे जब ये हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज पहले इसमें आप ऐड करेंगे। हाँ, 2 साल बाद या 3 साल बाद, यूँ ही आप पहले बैलेटिंग में अगर आ जाते हैं तो बैलेटिंग के बाद वो आपको बताया जाएगा कि ये आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। और डेवलपमेंट चार्जेस भी हमने बिल्कुल यानी कि उस तरह कैलकुलेट करनी है कि हमने बर्डन नहीं डालना, जिस तरह हमारे ये रेट्स हैं इसी तरह वो भी हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे। और उसमें हम एक क्लास भी रखेंगे अपनी कि ये क्लास इस तरह की होगी कि जो जिस तरह मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है ना, उसमें अगर रेट कम हो रही हुई तो हम अपने डेवलपमेंट चार्जेस कम करेंगे जो हमारे प्रेजेंट रेट्स चल रहे होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यानी जो 4 साल का पेमेंट प्लान आपका चल रहा है उसके बीच में ही आप डेवलपमेंट चार्जेस नहीं, वो डेवलपमेंट चार्जेस अलग है, ठीक है। देखिए, हाँ, लेकिन जब बैलेटिंग हो जाएगी, पोजेशन आती है ना, बिफोर पोजेशन आती है। हाँ जी, अगर हम इस हिसाब से देख लेते हैं तो तकरीबन ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, लाइक ये तो 8 साल तक चला जाएगा। नहीं, अभी आप ये देखें ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करता हूँ कि 8 साल तक इस तरह नहीं चला जाएगा कि अभी तक हमने जो पहले हमारे जो है ना क्लाइंट्स जिनको हम हैंड ओवर करना है वो 26-27 में जाके मैच्योर होते हैं उनकी किस्त 4 साल की, ठीक है। अब जब 26-27 से पहले ही हमने डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई, हम ये चाहेंगे कि हम बैलेटिंग पहले करा के उनको जो उनका टाइम है उसको पहले कर लें, स्क्यूज कर लें, बजाय इसको को हम इसको प्रोलॉन्ग करें। चलो सही, थैंक यू। अच्छा, मेरा भी आपसे एक सवाल है इसकी प्रॉपर, क्योंकि सोसाइटीज बनती है तो उनका एक आइडियल टाइम पीरियड होता है। जी। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों ने बहुत कम इस तरह की चीज़ों को देखा है। आपने भी एक सोचा होगा कि आइडियल मेरा ये टाइम फ्रेम और किसी वजह से डिले होता है, तो ये आपका क्या प्लान? हमने नहीं, ये देखे नहीं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जो है ना, अभी हमारा सारा एक्सपीरियंस इसी में प्रोजेक्ट में, मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। मैं कोर ऑफ इंजीनियर से रिटायर्ड हूँ और मैंने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हुए, और ये तो कोई प्रोजेक्ट नहीं। ये आपने न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद का देखा, इसमें डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, इसकी सारी प्लानिंग मैंने की। अच्छा, इसमें ये है ना जी कि हम पहले जो है ना हमने ये प्लान किया हुआ है कि इसको इस 4 साल से आगे हमने इसको लिंगर ऑन नहीं करना। हाँ, हमने ये प्लान कर रहे हो, हम बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर। जी। यहाँ पे हमारे वाइस इकराम साहब आए हैं इश्कोमन से, गजर गिलगित बल्तिस्तान से। इनसे भी पूछते हैं कि ये किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं इस सोसाइटी को देखने के लिए, क्या इनका इरादा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। थैंक यू वेरी मच अली मुराद साहिब। मैं कोई प्लान के तहत नहीं आ सका, लेकिन पहले से ये प्लान मेरे दिमाग के अंदर है कि भाई यहाँ कोई प्लाट हमारा होना चाहिए। तो इस हवाले से चित्राल के हमारे वो भाई मुझे मिले थे, तो उन्होंने कहा था, बाय द वे ऊपर जब मैं होटल तक आया था तो लोग तैयार थे, तो मैंने कहा इस अच्छे मौके को ज़ाया नहीं करने देंगे। तो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर आया और ये सारी चीज़ें मैंने देखी, और सारा सिनारियो जो इसका बताया गया, ये कर्नल साहब ने और दूसरे डायरेक्टर साहब ने, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो भी बनाया है और आपसे भी अर्ज़ की है कि मुझे उसको लिंक भेज दे। तो मेरा ख्याल है ये फॉरेस्ट टाउन के नाम से ये दीगर तमाम उनसे मुझे अच्छा बातों से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा फ्यूचर लग रहा है और अच्छा फ्यूचर लग रहा है। तो कल मैं ये एक बात ब्रिगेडियर साहब से कल मैं बात कर रहा था इस्लामाबाद में, तो मैं कह रहा था कि भाई वो इतना दूर है तो इतना दूर है। तो ब्रिगेडियर साहब ने, निहाल शाह साहब ने मुझे कहा, यार वो इतने दूर और इतने दूर से आपका क्या मतलब है? तो मैंने कहा हम जो है ना कराची कंपनी को अपना मरकज समझते हैं। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा ये ब्लू एरिया को शायद हम अपना मरकज समझते हैं ये एक्सेस के हिसाब से। तो खैर, तो यहाँ पर ये जो रिंग रोड और ये सारी चीज़ें जो बता दी गई, तो मुझे लगा कि एयरपोर्ट के लिए भी इजी एक्सेस इन फ्यूचर नज़र आ रहा है। वैसे भी तो 3-4 साल का प्लान है, तो 4 साल के बाद ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम यहाँ सेटल हो सकते हैं।
यहाँ हमारे चित्राल से भी हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनके इस सोसाइटी के बारे में क्या ख्यालात है। आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके चित्राल की टोपी और गम्बूरी लगा के। कुछ कहना चाहेंगे सोसाइटी के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे हमें सोसाइटी बना के दे रहे हैं हमारे टाउन के नाम पर, अपना खुशहाली ब्लॉक के नाम पर, मैं कहता हूँ कि ये माशाल्लाह जो ये वीडियो देखें आप अप्लाई करें और अपने बच्चों का एक मुस्तकबिल समझो कि मुस्तकबिल बहरिया कोई चीज़ नहीं है। ये जो प्लानिंग इन्होंने हमें बताया, ब्रीफ किया ना, तो उस हिसाब से ये बहरिया से बहुत आगे जाने वाला है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये वीडियो देखें, जो हमारी बहन भाई बच्चे जो भी देखें, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आएँ और उसको देखें, ज्वाइन करें और अपना प्लाट ख़रीदें। शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया। भी आई हैं, आप सारा पूछते हैं सोसाइटी के बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इबादत भाई, बहुत ज़बरदस्त है ये सोसाइटी और सुहेल भाई ने जो आज ये काम किया है बहुत ज़बरदस्त है। इस वजह से इनकी सोसाइटी की तशहीर भी हो रही है, इश्तिहार हो रहा है। लोगों को सोच समझ के अपनी जो सेविंग है वो इन्वेस्ट करें यहाँ पे, क्योंकि आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल उनकी फ्यूचर बनेगी। तो देख लें, सुहेल भाई लेके आए हैं, अच्छी तरह देख लें, तो देख के फिर अपना इन्वेस्ट यहाँ पर कर लें। और हम सुहेल भाई के लिए ये दुआ करते हैं कि इनके काम में आसानियाँ हो